चलो देखो बच्चा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या समझना है ये बताइए आप। हैं? नहीं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना है। क्या समझना है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है देखिए, करा इफ द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन एपी बी ए बी एंड सी, मतलब क्या बोलो? टीपी आपको दिया हुआ है, टी पी इक्वल टू ए, टी क्यू इक्वल टू बी एंड टी आर इक्वल टू सी, इतना दिया हुआ था। अब आप टीपी इक्वल टू फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी होता है। और टी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से ये आपका सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी होगा। अब एक चीज आप समझेंगे, क्योंकि इधर आपको गिवन था ए के मतलब एक हेलो ए आपको दे रखा है ना, तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट टर्म लेंगे वो ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ए डैश लेंगे। क्या देंगे? ए डैश। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि ए आपको क्या है, दे रखा है। अब आप जो है, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये क्या हुआ, थर्ड हुआ। अब देखो क्या है ना कि हमें शो क्या करना है, रिस्पेक्टफुली देन शो डेट, हमें दिखाना है कि इतना इक्वल टू जीरो होगा। मतलब हमें किसका फॉर्म लेकर के आना है, तो सबसे पहले ये समझिए Q माइनस आर का फॉर्म चाहिए। अब ये Q माइनस आर हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो देखो ये ध्यान देंगे कि Q किस में है और R किस में है। तो Q हमारा कौन सा टर्म में है, मतलब कौन से इक्वेशन में है, और R कौन से इक्वेशन में है, थर्ड में। तो इसका, और हमको चाहिए था Q से R को माइनस करना है, Q से माइनस R। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो जब ये सबट्रैक्ट करोगे बच्चा, तो ये बी से मतलब ए डैश से ए डैश क्या हो जाएगा, इधर आपको क्या मिलेगा, बी माइनस सी इक्वल टू ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, इधर से आपको डी क्यू माइनस वन माइनस आर माइनस वन इंटू डी, है ना। अब यहां से क्या होगा, तो b माइनस सी, यहां से क्या कॉमन, क्या बच्चा, क्या थे, यहां से क्या कॉमन है, d, तो d को कॉमन निकाल लीजिए, q माइनस वन, और ये जो है माइनस आपका है, तो माइनस जब ब्रैकेट आप रिमूव करेंगे तो ये माइनस आर होगा, और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वन, और ये प्लस वन माइनस वन क्या होगा, कैंसिल। तो ये आपको आ जाएगा b माइनस सी इक्वल टू d इन ब्रैकेट q माइनस, समझ पाए हैं? अब आप ये देखेंगे कि जो ये Q माइनस आर का टर्म है, Q माइनस आर, वो किसके साथ चाहिए, ए के साथ चाहिए। देखो कुछ न करना है, ये बस खाली फॉलो करते चले जाओगे ना, अपने आप बनते चला जाएगा। ए का क्या करेंगे, अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के, मल्टीप्लाई बाई ए इन बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ये क्या मिल जाएगा आपको, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू डी ए डी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर। यहां से इसको आप इक्वेशन आप लेंगे ए, क्या इक्वेशन लेंगे, ए, ठीक है।
अब यहाँ से अगर जैसे क्या है ना कि अगर 2-4 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो एक आपको क्या काम करना है, जैसे सॉल्व करने के लिए आप अभी जो सॉल्व करेंगे वह पूरा सॉल्व करेंगे। मतलब यहां से अब हमको क्या चाहिए, आर माइनस पी। तो आर माइनस पी के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करके सॉल्व करते जाएंगे तो फिर इसी तरीके का एक आपका क्या बनेगा, टर्म बनेगा। बस समझ, मतलब एक और इक्वेशन बनेगा। अब अगर ये 2-4 बार 5 बार आप सॉल्व कर लेंगे ना तो फिर आप समझ जाएंगे क्या चीज, सिमिलरली क्या होता है, SIM LA ठीक है। तो सिमिलरली अब यहां से आप समझ जाइएगा, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, स्टेप काफी मतलब कि हाँ। अब क्या करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे कि हमको क्या चाहिए, आर माइनस पी। तो आर माइनस पी का कौन सा है, ये देखिए, आर से पी मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट को आपको थर्ड से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले अब इधर ध्यान दीजिए, किससे माइनस कर रहे हैं, थर्ड से। तो पहले कौन आएगा, सी, इसके बाद कौन आएगा, ए, और इसमें मल्टीप्लाई के रूप में कौन चाहिए, बी, बी। ये अब इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहां से स्टेप देखो कितना ज्यादा मतलब रिमूव होगा। अब जो है यहां पर आएंगे तो हमने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया था दोनों में, तो बी का मल्टीप्लाई किया था, तो बी हो गया। और डी कन्फर्म है कि होगा, है ना। और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, तो हम थर्ड से माइनस किए तो आर माइनस, ये देखो सिमिलरली ने मतलब कि आपका काम बहुत क्या कर दिया, इजी कर दिया। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप पूरा क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, जैसे पहला बार बताए थे वैसे सॉल्व करिएगा तब। अब उसी तरीके से सिमिलरली में थर्ड इक्वेशन भी आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब वो देखो, क्या चाहिए यहाँ पे, P माइनस क्यू। अब P कहाँ पे है, तो फर्स्ट में है, क्यू यहाँ पे, मतलब अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को क्या करना है, माइनस करना है। तो फर्स्ट से सेकंड माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस बी। अब A माइनस बी और किसका मल्टीप्लाई करना है, C का। तो C का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, C इंटू क्या होगा, D होगा। और क्या बच जाएगा आपका, P माइनस क्यू। ये इक्वेशन क्या हो गया, C। अब जो है इन सब का हमको क्या चाहिए था, देखो सम, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है। तो हमें क्या करना है, इसका सम करना है ना। तो सम करना है तो क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी। इक्वेशन ए बी एंड सी। अब इक्वेशन ए बी और सी को क्या करने पे, ऐड करने पे। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो ये क्या है, ए बी, ये क्या है माइनस ए बी, ये प्लस ए बी माइनस ए बी, माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, सब इधर कैंसिल हो गया, आपका क्या आया, जीरो। ठीक है। अब यहां से आपको मिलेगा ए डी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी डी इन ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी डी इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू। और अब सब में से कॉमन है क्या, डी। तो डी को कॉमन निकाल करके इधर ट्रांसफर कर दोगे तो आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल टू। आया समझ में, क्लियर है।